बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्ट में मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग दे दी है, सबसे पहले आपने वो मेमोराइज करना है। अब आते हैं अपने पैराग्राफ के ऊपर। Following Alexander's invasion across the Suleiman range in 325 BCE, Chandragupta Maurya conquered the Indus and Gangetic plains। देखें, अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो इसमें शुरू में हमारे पास क्या है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है फॉलोइंग से लेके यहाँ तक। अब देखें, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ना, ये जो मेन क्लास में हमारे पास जो एक्शन है ना, कंट्रोल, तो इसका टाइम पीरियड बता रहा है कि ये एक्शन कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिसिपल फ्रेज और फिर जो मेन क्लास है उसमें हमने एक सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का टेंस इस्तेमाल किया है। तो देखें, फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, मतलब जब अलेक्जेंडर्स ने सुलेमान रेंज के थ्रू साउथ एशिया पर हमला किया था तो उसके बाद, और ये हमला कब किया था, 325 बीसीई में। तो उसके बाद अब देखें, जिस तरह आपको पता है कि जब अलेक्जेंडर्स ने साउथ एशिया पर हमला किया तो उसके तकरीबन कुछ टाइम बाद वो वफात पा गया था, और उसके वफात होने से उसने जो एम्पायर बिल्ड किया था वो कोलैप्स हो गया था। तो देखें, साउथ एशिया में पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो चंद्रगुप्ता ने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया और साउथ एशिया में मतलब इंडस और गंजेटिक जो प्लेन्स मैदानी इलाके हैं इन पर हमला किया और उन्हें फतह भी किया। कन्वर्ट का मतलब फतह करना, कब्जे में लेना। फिर उसके बाद हिज डिसेंडेंट, इसका जो वारिस था, मतलब इसका जो ग्रैंडसन अशोका, इसका रूलिंग टाइम पीरियड भी गिवन है 273 से लेकर 232 ग्रेट एम्पायर। अब देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है हिज डिसेंडेंट और इसका वर्ब क्या है, ये बिल्ड, मतलब इसके जो डिसेंडेंट मतलब जानशीन, वारिस, इसने बिल्ड किया एक ग्रेट एम्पायर। फिर आगे राइटर जो है वो दैट क्लास का इस्तेमाल कर रहा है ग्रेट एम्पायर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू कलिंगा या ओडिशा, मतलब ये जो ग्रेट एम्पायर था ना, ये फैला हुआ था, एक्सटेंड मतलब स्ट्रेच्ड, फैलना, तो ये फैला हुआ था अफगानिस्तान से लेके कलिंगा तक। And after his conversion to Buddhism spread the new religion throughout the land। और जब ये कन्वर्ट हुआ, जब मतलब अशोका ने रिलीजन को कन्वर्ट किया और जब ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ तो इसने फैला दिया था। अब देखिए, ये हमारे पास क्या स्प्रेड एक वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, डिसेंडेंट इसका सब्जेक्ट है। तो मतलब अशोका ने फैला दिया था इस न्यू रिलीजन को थ्रू आउट द लैंड, इस होल लैंड में। ठीक है, फिर आगे है इन 200 BCE, Bactrians from their kingdom between Hindu Kush range and Amudarya advanced to occupy the upper Indus Valley। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो ये हमारे पास बैक्टेरियंस क्या है, सब्जेक्ट है और इसका वर्ब ये रहा एडवांस्ड, एडवांस्ड इसका वर्ब है। तो 200 BCE ये आगे बढ़े, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, और टू ऑक्युपाई ये आगे बढ़े और अपर इंडस वैली को क्या किया, कब्जा कर लिया था। ऑक्युपाई मतलब कब्जा करना। और ये जो है ना, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये असल में हमें बैक्टेरियंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फ्रॉम देयर किंगडम बिटवीन हिंदू कश रेंज एंड अमुदरिया, ये जो बैक्टेरियंस थे ना, इनका जो किंगडम था वो हिंदू कश और अमुदरिया के दरमियान था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, ये आगे बढ़े और इन्होंने फिर अपर इंडस वैली को भी कब्जा कर लिया था। फिर 2 centuries later, 2 सदियों बाद, they were supplanted by Central Asian Kushans। अब देखिए, ये एक पैसिव सेंटेंस है। they मतलब बैक्टेरियंस, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो इसलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। मतलब इन सप्लेंट मतलब रिप्लेस करना, बरतरफ करना, इन्हें बरतरफ कर दिया गया था किसके जरिए, सेंट्रल एशियन कुशांस के जरिए। फिर राइटर ने रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया है कुशांस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। Who ruled the region from Peshawar as the capital till the 5th century। फिर जो कुशांस थे ना, इन्होंने साउथ एशिया को रूल किया, गवर्न किया, कहाँ से, पेशावर से, मतलब पेशावर इनका कैपिटल था। जब इन्होंने एम्पायर बिल्ड किया तो उस टाइम इनका जो कैपिटल था वो पेशावर था। और इन्होंने फिर राइटर ने यहाँ पर टिल का इस्तेमाल किया है, मतलब ये जो रूल था ना, रूल का एक्शन ये कब तक जारी था, ये 5th सेंचुरी तक जारी था। मतलब इन्होंने जो कुशांस थे तकरीबन 5th सेंचुरी तक साउथ एशिया पर रूल किया था। फिर कनिष्का, इसका भी टाइम पीरियड क्या, 120 से लेकर 162 CE या AD भी आप कह सकते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ कुशांस। मतलब ये जो कनिष्का था ना, ये जो कुशांस एम्पायर में से एक ग्रेटेस्ट किंग था।
ये इसका सब्जेक्ट है और इसका वर्क किधर, ये रहा, extended the realm from Kabul to Kashgar and Kashmir in the north to Sindh in the south and Gangetic plains in the east। मतलब ये जो कनिष्का था ना, इसने इस एम्पायर को और भी एक्सपेंड कर दिया था, फैला दिया था। रियलम का मतलब है एम्पायर, टेरिटरी। अब यहाँ पर राइटर ने ये भी बताया है कि इसने जो एम्पायर था ना, कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड किया था। इसने नॉर्थ में काबल से लेके काशगर तक एक्सपेंड किया था और साउथ में सिंध तक एक्सपेंड कर लिया था और ईस्ट में गैंजेटिक प्लेन्स तक कनिष्का ने क्या किया था, इस एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया था। फिर आगे लिखा है द गंधहारा रीजन बिकेम अ मीटिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट एंड हेलेनिस्ट आर्ट्स एंड कल्चर्स लिविंग अ लेगेसी ऑफ ग्लोरियस स्कल्पचर्स। अब देखिए, अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें ना, तो ये एक काज एंड इफेक्ट सेंटेंस है। मैं आपको समझाता हूँ काज एंड इफेक्ट का क्या मतलब है। अब देखिए, द गंधहारा रीजन बिकेम अ मीटिंग प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट एंड हेलेनिस्ट आर्ट। हेलेनिस्ट मतलब वो आर्ट्स जो ग्रीक से रिलेटेड हो। जो ये गंधहारा रीजन है ना, ये वो इलाका है जहां पर ग्रीक आर्ट्स और बुद्धिस्ट आर्ट्स क्या हो गया था, मिक्स हो गया था। अब देखिए, जब आर्ट्स और कल्चर्स बुद्धिस्ट एंड हेलेनिस्ट रिलीजन का जब ये मिक्स हो गया था ना, तो इसका रिजल्ट फिर क्या हुआ। फिर राइटर ने पार्टिसिपल फ्रेज का इस्तेमाल किया है, लिविंग अ लेगेसी। ये अब इसका रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। जब ये दोनों आर्ट्स मिक्स हो गए थे ना, तो इसका फिर रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट ये था कि लिव का मतलब छोड़ना, अ लेगेसी विरासत में ऑफ ग्लोरियस स्कल्पचर्स। ग्लोरियस मतलब शानदार और स्कल्पचर्स मतलब जब हम किसी पत्थर या किसी लकड़ी पर हम को तराश लेते हैं तो उसे कोई नई चीज बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्कल्पचर्स, ठीक है। तो जब ये दोनों आर्ट्स मिक्स हो गए थे ना, तो इन्होंने विरासत में एक बहुत शानदार स्कल्पचर्स छोड़ दिया था। अब अगर आप आज भी देखें तो टेक्सला में इनके जो स्कल्पचर्स है वो आज भी मौजूद है, ठीक है। तो ये देखें, ये काज है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये उसका फिर रिजल्ट है, लिविंग अ लेगेसी ऑफ ग्लोरियस स्कल्पचर्स। और देखिए, इस सेंटेंस से हमें ये भी पता चलता है कि जो गंधहार आर्ट्स है ना, ये असल में ग्रीक आर्ट्स और बुद्धिस्ट आर्ट का क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। ये दोनों आर्ट्स ब्लेंड्स हुए हैं, तो उसे हमारे पास नया आर्ट बन गया था, गंधहारा आर्ट। आफ्टर द रेडिंग फोरेज ऑफ व्हाइट हंस इन द 5th सेंचुरी। रेडिंग फोरेज मतलब थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमला करना। अब देखिए, जब व्हाइट हंस ने ये जो हमले किए थे लूट मार के लिए, तो उसके बाद, आफ्टर मतलब उसके बाद, और ये हमले कब किए थे, 5th सेंचुरी में। अब देखिए, जब इन्होंने ये हमले किए थे तो इससे जो कुशान एम्पायर थी बहुत वीक हो गई थी, ठीक है। तो इससे फिर किसने फायदा उठाया, द रीजन वाज कंकर्ड। इस इलाके को कब्जा कर लिया गया था किसके जरिए, बाय गुप्ता रूलर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया के जरिए, ठीक है। मतलब गुप्ता रूलर्स ने फिर इस मौके का फायदा उठाया क्योंकि ये जो कुशान एम्पायर है ये वीक हो गई है, ठीक है। अब देखिए, राइटर ने फिर रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल किया है और गुप्ता रूलर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। हु अनलीश्ड अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन दैट विप्ड आउट बुद्धिज्म फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ। अनलीश का मतलब किसी रिएक्शन को पैदा करना। अब देखें, ये जो गुप्ता रूलर्स थे ना, तो इन्होंने एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन पैदा की। जिस तरह आपको पता है कि रिएक्शन क्या करते हैं, एक्शन को खत्म करते हैं ना, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो ब्राह्मणिकल रिएक्शन थे ना, इसने बुद्धिज्म को बिल्कुल खत्म कर, विप्ड आउट मतलब बिल्कुल साफ करना, खत्म करना, फ्रॉम द लैंड ऑफ इट्स बर्थ, वो उस जमीन से जहाँ पे बुद्धिज्म ने जन्म लिया था, तो वहां से ब्राह्मणिकल रिएक्शन ने बिल्कुल बुद्धिज्म को खत्म कर लिया था।